मजाक कर रही हो, राइट? मजाक तो तुमने मेरा बनाया शावेज। मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी? मंगनी की रस्म रखी है। मरियम, तुम्हारा और मेरा साथ शायद इतना ही था। मजाक। मेरी जगह तुम्हारी एंगेजमेंट वैसे हो रही होती तो तुम इनमें से कौन सा ड्रेस लेती? मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ। मुझे बताओ, तुम अगर इस रिश्ते को यहीं खत्म समझो। कोई भी नहीं। और एंगेजमेंट में अपने कजन के साथ करने जा रही हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता नाबिया। ड्रामा सीरियल इब्लीस की आने वाली नई एपिसोड में कुछ यूँ बताया जा रहा है कि अब यहाँ अनाबिया और अवैस की मंगनी तय हो चुकी है। अवैस ने आखिरकार हार मान ली क्योंकि मरियम ने उसके साथ ऐसा सलूक किया जिसकी वजह से मजबूरन वो पीछे हट गया और उसने अपनी माँ को सच मान लिया, लेकिन नहीं जानता कि उसकी माँ ने उसके साथ कौन सा बुरा सलूक किया है। ये सारी चाल तो उसी की अपनी की माँ की खेली हुई है। उस बेचारे के दिल में जो मोहब्बत थी मरियम के लिए, जो सच्ची मोहब्बत थी, और मरियम के दिल में उसके लिए सच्ची मोहब्बत थी। मरियम ऐसी लालची लड़की नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको लालची बनना पड़ा, मजबूर होना पड़ा उसकी माँ की वजह से। लेकिन अब वो जो है पीछे हट चुकी है, और लेकिन मरियम अभी भी इस बात को बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रही है क्योंकि वो अवैस को भूल नहीं सक पा रही। इधर दूसरी जानिब अनाबिया जो है वो आती है शावेज़ के पास और शावेज़ को कहती है कि मेरा और तुम्हारा साथ बस यहीं तक था, मेरी मंगनी हो चुकी है, मेरे कज़न के साथ हो रही है। लेकिन ये जब बात सुनता है शावेज़ तो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो यहाँ अब अनाबिया उसे इस बात के लिए मजबूर करती है और उसे कहती है कि तो खेला तो तुमने मेरे साथ है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन शादी मैं अपने कज़न के साथ कर रही हूँ क्योंकि तुमने मेरे बारे में अपने घर वालों को अभी तक कुछ भी नहीं बताया। अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो फिर अपने घर वाले को मेरे बारे में सब कुछ बता दो और बता दो कि मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है। लेकिन यहाँ शावेज़ उसे कहता है कि मेरी और तुम्हारी शादी, अब यहाँ अब दूसरी जानिब शावेज़ जो है वो आता है निम्रा के पास और उसे कहता है कि मेरी तो तुम्हारी शादी नहीं हो सकता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम मुझे पसंद ही नहीं थी, ना शुरू दिन से और ना अभी। और यहाँ निम्रा बेचारी उसका मुंह देखती रह गई है। ये सब कुछ निम्रा ने अपने हाथों खुद ही अपने साथ किया है। क्यों इतना अनाबिया को उसके साथ फ्री होने दिया और उसके साथ भेजती रही। आज ये दिन उसने अपनी ही वजह से देखा है, उसको ये दिन देखना पड़ा तो सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से। लेकिन अनाबिया की चाल अब यहाँ काम कर चुकी है। अनाबिया ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। इधर दूसरी जानिब वो मरियम को भी ब्लैकमेल कर रही है कि मेरे और शावेज़ के बारे में किसी को कुछ मत बताना, अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, किसी का मुंह दिखाने के काबिल तुम नहीं रहोगी। इधर अनाबिया जो है अपनी चाल में कामयाब होने के बाद खुश है और इधर दूसरी जानिब जो है मरियम बेचारी मायूस खड़ी है क्योंकि यहाँ अनाबिया और अवैस की मंगनी का दिन तय हो चुका है। और यहाँ जानबूझ के अनाबिया जो है वो पुप्पो के गले लगकर बैठ जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम, मरियम को कहती है, तुम मुझे मंगनी की मुबारकबाद नहीं दोगी कि मेरी मंगनी की डेट तय हो चुकी है। अब यहाँ शॉपिंग करने जाती है तो जानबूझ के अवैस और खुद भी होती है और साथ में अना मरियम को भी ले जाती है। तो मरियम को वहाँ जलाने के लिए कहती है कि अगर मेरी जगह अवैस के साथ तुम्हारी मंगनी हो रही होती तो तुम कौन सा ड्रेस सिलेक्ट करती। तो पीछे से अवैस यह निकाल बोलता है और गुस्से में मरियम की तरफ देखता हुआ और उसे कहता है कि जो जगह तुम्हारी मेरे दिल में है वो कोई भी नहीं ले सकता। अनाबिया से बात करते हुए कहता है। मरियम बेचारी मुंह देख रही है, रोने से बदतर उसका हाल है क्योंकि वो कुछ कह नहीं पा रही। वो तो बेकसूर है, वो सिर्फ और सिर्फ मजबूर है उसकी माँ की वजह से। लेकिन अवैस इस बात से बेखबर है, वो नहीं जानता कि ये सारी चाल तो उसकी अपनी माँ की हुई है। इधर दूसरी जानिब अब शावेज़ जो है मंगनी से इनकार कर रहा है। इधर जो है अनाबिया अवैस से शादी कर रही है जानबूझ के क्योंकि वो मरियम को जलाना चाहती है, लेकिन खुद वो शादी नहीं करना चाहती। अवैस उसे अवैस तो पसंद ही नहीं है। क्या वो इतना बड़ा फैसला कर लेगी कि अवैस से शादी भी कर लेगी, उसकी बीवी बनकर भी आ जाएगी और यहाँ मरियम को जलाने के लिए, मरियम को अवैस से दूर करने के लिए सब कुछ कर सकती है। नाबिया जैसी लड़की जो है वो किसी के साथ भी किसी वक्त भी बुरा कर सकती है, वो किसी को बख्शती ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचती है। जैसे इब्लीस काम करता है वैसे ही तो अनाबिया करती है क्योंकि और मरियम उससे ये कह चुकी है कि जैसा इब्लीस शर फैलाती है ज़मीन में वैसे तुम भी शर फैलाती फिर रही हो ज़मीन पर। अनाबिया की वजह से अब मजबूर है क्योंकि अनाबिया की वजह से मरियम हद तक मजबूर है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती, वो एक नौकरानी है और वो एहसानों के नीचे दब चुकी है। अब यहाँ आने वाली एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है, बेचारी मरियम को मज़ीद क्या झेलना पड़ेगा और कौन सी नफ़रतें झेलनी पड़ेगी। अवैस जो कि उसके पीछे इतना मरता था, उसे इतनी मोहब्बत करता था, अब वो उससे शदीद
शदीद नफ़रत करता है, वो उसे गलत समझने लगा है। और मरियम जो कि दिल ही दिल में अभी भी अवैस की मोहब्बत रखे बैठी है, और अनाबिया जैसी हटधर्म लड़की जो है वो खुश है ताकि क्योंकि वो मरियम और अवैस को जुदा कर दिया है। इधर दूसरी जानिब उसकी खुशी तो एक और डबल हो चुकी है, क्योंकि निम्रा और शावेज के दरमियान भी उसने जुदाई पैदा कर दी है। दो मिलने वाले रिश्तों को उसने अलग कर कर ही छोड़ दिया। आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। और अगर आप इस ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की प्रोमो या स्टोरी या शॉर्ट स्टोरी या टीज़र सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए, और आपका एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर होना चाहिए। और आप हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और हम मज़ीद आपके लिए नई अच्छे से अच्छी वीडियो बनाकर लाने की पूरी तरह कोशिश करते हैं।